बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ नंबर 5 है बच्चे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है हमारा एज़ फॉर मी से स्टार्ट, ठीक है। और ये एंड होगा ज्वाइन विद अस पे, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे दोनों पैराग्राफ्स नेक्स्ट भी कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और ईजी भी हैं, ठीक है। आज हम इसकी ट्रांसलेशन जो है इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट। एज़ फॉर मी, मेरे लिए। एज़ फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए, जैसा कि मेरे मुताबिक या जैसे मेरी बात की गई है या अपनी बात कर रहे हों हम, तो हम कहते हैं एज़ फॉर मी, मेरे लिए। आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड, ये जो कुछ मैंने ऊपर देखा है, आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड, मैं इतना हैरान था। एस्टॉनिश्ड होना, बहुत ज़्यादा हैरान होना। दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी, एट फर्स्ट सी पहले देखना। दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी, कि मैंने पहले देखा ही नहीं। वट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा था। बाय द ब्रूक, नदी के पास, ठीक है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत हैरान था और मैंने पहले ये देखा ही नहीं कि नदी के किनारे क्या हो रहा था। बट, लेकिन, व्हेन आई डिड लुक, जब मैंने देखा, देयर वॉज अ सैड साइट। सैड साइट, अफसुर्दा कर देने वाला मंजर, या अफसुर्दा या आपको परेशान कर देने वाला मंजर था। देयर वॉज अ सैड साइट, तो वहाँ एक अफसुर्दा कर देने वाला मंजर था। 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, 2 उम्दा घोड़े गिरे पड़े थे। 1 वॉज स्ट्रगलिंग इन दी स्ट्रीम, एक नदी में टांगें चला रहा था या कोशिश कर रहा था। वो कोशिश क्या कर रहा था? टांगें चला रहा था, कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। एंड दी अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन दी ग्रास, और दूसरा, ग्रोनिंग होता है दर्द से कराहना, ठीक है। एंड दी अदर वॉज, एक घोड़ा जो है वो नदी में टांगें चला रहा था। एंड दी अदर वॉज, और दूसरा, ग्रोनिंग ऑन दी ग्रास, घास पर कराह रहा था, ठीक है जी बच्चे। आगे हैं, वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ दी, गेटिंग आउट बाहर आना होता है, गेट आउट। वन ऑफ दी राइडर्स, घुड़सवारों में से एक, वॉज गेटिंग आउट ऑफ दी वाटर, पानी से बाहर निकल रहा था। कवर्ड विद मड, कीचड़ से लथपथ पानी से बाहर निकल रहा था। द अदर लेस क्वाइट स्टिल, स्टिल होता है साकत, हिस्सो हरकत, कोई हरकत नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वह साकत पड़ा है। एंड दी अदर ले क्वाइट स्टिल, और दूसरा बिल्कुल साकत पड़ा था। जी बच्चे, हीज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी गर्दन टूट चुकी है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट टू, और उसको सही सज़ा मिली। सेड वन ऑफ द कॉल्स, नौजवान घोड़ों में से एक ने कहा। आई थॉट द सेम, मेरा भी यही ख्याल था। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, ज्वाइन विद अस साथ देना होता है बेटे। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी माँ ने मेरा साथ ना दिया, यानी मेरी माँ का ये ख्याल नहीं था कि उनके साथ सही हुआ। जी बेटा, यहाँ पे आपका जो 5th वाला पैराग्राफ था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है आपका 6th पैराग्राफ, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा 6th पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है, वेल नो, अच्छा नहीं। शी सेड, अब उसकी मदर कह रही है, शी सेड, वो कहती है, उसने कहा। यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स, लेकिन चूंकि मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ। एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, और मैंने बहुत हद तक सुना भी है और देखा भी है। आई नेवर येट कुड मेक आउट, लेकिन मैं आज तक अंदाज़ा नहीं लगा सकी। दैट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, कि मर्द क्यों शौकीन हैं। ऑफ दिस स्पोर्ट, इस खेल के, ठीक है। कहती है, मैंने इस बारे में बहुत कुछ सुना और देखा है, लेकिन मैं आज तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि मर्द इस खेल के, हंटिंग के, इतने शौकीन क्यों हैं। दे ऑफन हर्ट, वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, हर्ट नुकसान पहुंचाते हैं या तकलीफ़ देते हैं। देमसेल्व्स, अपने आप को, ठीक है।
ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अक्सर अच्छे घोड़ों को ख़राब करते हैं। एंड टीयर अप दी फील्ड्स, और खेतों को तबाह करते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और वो ये सब करते हैं ऑल फॉर अ हेयर, एक खरगोश के लिए, और अ फॉक्स एक लूमड़ के लिए, और अ स्टैग और एक बारहसिंगे के लिए। दैट दे कुड ईजी मोर ईजीली, जो कि वो हासिल कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से, इन सम अदर वे, किसी और तरीके से। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन हम सिर्फ घोड़े हैं और इस चीज़ का इल्म नहीं रखते। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा। हम एक काम ये करेंगे कि इसकी जो बेटे मैंने ये सीक्वेंस में आपको कराया है, दरमियान में मैंने इंग्लिश बी का काम नहीं कराया इस वीक में। उसकी वजह ये है कि मुझे ये था कि दरमियान में अगर इसका सीक्वेंस या रिदम टूट जाता है तो आपके लिए ये ना हो कि आप पीछे से वो सारा भूल जाएं, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम सारा कम्प्लीटली इसको फिनिश पहले कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ना वो इंग्लिश बी का जो है फ्यूचर इंडेफिनेट और उसकी नाउन और उसकी टाइप्स जो हैं उनको इंशाल्लाह करेंगे।